नमस्कार। प्रकृति प्रेमियों के इस चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम आपको नेपाल पोखरा के महेंद्र गुफा लेकर गए थे। आज हम आपको महेंद्र गुफा से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चमगादड़ों की गुफा, जिसे चमेरे गुफा के नाम से भी जाना जाता है, ये लिए चलते हैं। हम आ गए हैं बैट केव के टिकट काउंटर पर। यहाँ सार्क कंट्री के यात्रियों के लिए टिकट 80 नेपाली रुपए है, जो भारतीय करेंसी के हिसाब से 50 रुपए होते हैं। यहाँ नेपाली करेंसी के साथ साथ भारतीय करेंसी भी स्वीकार किए जाते हैं। टिकट के साथ ही हमें एक LED टॉर्च दिया गया है, जिसे लेकर ही हमें गुफा के अंदर जाना है। चमगादड़ों की गुफा एक प्राकृतिक गुफा है। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, अतः इसमें किसी भी प्रकार के बाहरी लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है। हमें गुफा के अंदर जाने के लिए इस सुंदर से घुमावदार पार्कनुमा सीढ़ियों से नीचे जाना है। इस गुफा की लंबाई 500 फीट है। इस बोर्ड पर नेपाली भाषा में सैलानियों को निर्देशित किया गया है कि यदि गुफा के अंदर चूना पत्थर की मूर्तियां और चमगादड़ों को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है, तो गुफा की रखवाली करने वाले गार्ड आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना देंगे। कृपया सावधान रहें। धीरे धीरे गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं। करीब 50 से 60 सीढ़ियां उतरने के बाद हम गुफा के द्वार पर आ गए हैं। चलिए अब गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर पूरी तरह से अंधेरा है। हमने अपना LED टॉर्च ऑन कर लिया है। इस समय गुफा के अंदर कोई सैलानी आगे दिखाई नहीं दे रहा। गुफा के अंदर एकदम भयानक सा मंजर है। यहाँ तक कि यहाँ की दीवार भी नहीं दिख रही है, जिस पर चूना पत्थर की नक्काशी की गई है। हम लोगों को एक LED टॉर्च होने की वजह से आगे बढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। कोई एक LED टॉर्च लेकर आगे बढ़ रहा है। हम लोग पीछे से एक एक करके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। करीब 100 मीटर तक आगे आने के बाद भी हमें अभी कुछ दीवारों पर या गुफा की छत पर चमगादड़ नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ आगे और बढ़ने के बाद चमगादड़ों का बहुत बड़ा झुंड यहाँ की छतों और दीवारों पर लटके हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें देखने के बाद हमें यहाँ पर कुछ अजीब सा लगा। हम यहाँ से तुरंत इस गुफा में आगे ना बढ़कर पीछे उसी रास्ते से जिस रास्ते आए थे वापस हो लिए हैं। हमारे परिवार के अलावा यहाँ कोई अन्य सैलानी नजर नहीं आया, तो हमें और भी घबराहट सी होने लगी। यहाँ का मंजर एकदम से भयानक है। इस जगह पर बस केवल कुछ ही क्षण रुका जा सकता है।
हम धीरे धीरे यहाँ से वापस हो रहे हैं। इस गुफा का रास्ता बहुत ही सकरा है। यहाँ इस रास्ते एक तरफ से केवल एक एक करके ही सैलानी आगे बढ़ सकते हैं। अगर यहाँ भीड़ हो तो इसमें दम घुट सकता है। हमें अब यहाँ से बाहर का उजाला दिखाई देने लगा है। अब हम लोगों के जान में जान आई। कुछ देर तक हम लोग यहाँ की सीढ़ियों पर खड़े होकर इस गुफा के भयानक मंजर के बारे में सोचने लगे कि क्या होता अगर चमगादड़ भड़क कर उड़ने लगते। अगर हम इस चमगादड़ की गुफा में आगे बढ़ते जाते तो जो सामने रास्ता दिखाई दे रहा है, इसी रास्ते वापस आते। यह रास्ता बहुत ही सकरा है। बैट केव का अनुभव एक अद्वितीय और रोमांचक यात्रा है, जो प्रकृति प्रेमियों और साहसिक यात्रियों के लिए आदर्श है। बैट केव की यात्रा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य दें। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में हम आपको गोरखा राइफल्स मेमोरियल लेकर चलेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।